साहित्य संचयन पेज 585। बस ये इस पुस्तक का लास्ट सिलेक्शन है। हालांकि 2 पेज हैं। अब इसमें कितना समय लगता है देखते हैं। प्रकृति के आमूल परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता। आमूल परिवर्तन मतलब पूरा ही परिवर्तन और उसकी अनिवार्य आवश्यकता। इंग्लिश क्या बोलती है इसकी? इंपेरेटिव नेसेसिटी ऑफ अ रेडिकल चेंज ऑफ नेचर। नेचर के एक रेडिकल चेंज की इंपेरेटिव नेसेसिटी, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। जीवन तथा समाज की एक यांत्रिक धारणा से पीछे लुढ़कने में यह संभावना है कि मानव मन धार्मिक विचार और धर्म द्वारा शासित या अनुमोदित समाज की ओर लौट जाने में अपना आश्रय खोजे। इसका क्या अर्थ हुआ? क्यों कह रहे हैं ये बात? There is the possibility that in the swing back from a mechanistic idea of life and society, the human mind may seek refuge in a return to the religious idea and a society governed or sanctioned by religion। ये लाइन क्यों आई? क्या कहना चाह रहे हैं? ये देविका जी, ये क्यों आई ये लाइन? क्या अर्थ है इसका? ये है कि भाई अगर जैसे मैकेनिकल जो आइडिया है, जो मैकेनिकल लाइफ हमारी चल रही है सोसाइटी की, कि अगर इससे थोड़ा रिलीफ मिल जाए, तो रिलीफ थोड़ा टाइम मिलने के लिए जो सोसाइटी है वो ज्यादा रिलीजन की तरफ वो मुड़ जाती है। मतलब एक बिल्कुल ही जो भौतिकवाद से थोड़ा सा जो रिलीजन है वो रिलीफ देता है सोसाइटी को। नहीं, यहां क्यों आई ये लाइन का ऊपर से कोई मतलब है या क्या है? मतलब तो होगा ही, क्योंकि आगे बताएंगे कि भाई ये ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रेडिकल चेंज इन नेचर हाँ, नहीं सफिशिएंट है। नहीं, पर अपन तो एक किसी उसमें फ्लो में आ रहे हैं ना, कोई कोई एक हाँ, हाँ जी, एक वही मैं बीच में। कभी पर वही देख रही थी कि भाई ये जो है जो पिछले पैरा के अंदर हमने ये पढ़ा है कि ये सारा पढ़ा है ना, बिकॉज the burden which is being laid on mankind is too great for the present littleness of human personality। ये सारा हम पढ़ के आए हैं, जो even if this इसमें अभी क्या बता रहे हैं श्री अरविंद? अपन जो बात करके आए थे वो ये बात थी कि विज्ञान ने ऐसी शक्तियां मनुष्य के हाथ में दे दी जिससे अब यूनिवर्सल पावर्स उसके हाथ के अंदर, तो यूनिवर्सैलिटी वैसे तो कई चीजों में आ गई। बॉर्डर्स हैं अब वो उतने कोई वैसे नहीं रहे। मतलब काफी एक जनरल तरीके का, ये कॉमन तरीके का एटमॉस्फेयर तो ला दिया, पर इसको काम में लेने वाला अभी भी वही ईगो है, वही अहंकार है। और उसने उसके लिए इतना जो आप कह रहे हो बर्डन पैदा कर दिया, इसको संभाल पाना, ये चीजें तो हो गई पर संभालने वाली चेतना आई नहीं। तो ऐसे के अंदर मनुष्य तुरंत किसके अंदर आश्रय ढूंढता है? धर्म की ओर मुड़ो। जैसा कि इस समय आप कितना प्रवाह देख ही रहे हो, इतने धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं बस यही इनकी ओर मुड़ो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर आज जो जिस तरीके की स्थिति है उसके अंदर प्रकृति इसको स्वीकार नहीं करेगी। ये कई जो एक्सपेरिमेंट्स आपके चल रहे हैं, इतना ये करो, राधे राधे करो, और ये करो वो करो, वो इस पूरी स्कीम में रखें कहाँ इसको? मेन प्रश्न तो ये है।
बात ये नहीं कि मेरे को टेम्परेरी रिलीफ आ जाए, एक्चुअल में तो हमारा अप्रोच यही है, भाई इस जो इमरजेंसी आ रही है इससे एक बार रिलीफ दो फिर देखेंगे। मतलब ये कॉमन अप्रोच है कि फटाफट इससे, अरे इससे तो मेरे को थोड़ी रिलीफ दे और फिर देखेंगे। तो यहाँ जो बोला जा रहा है जीवन तथा समाज की एक यांत्रिक धारणा, हाँ, यांत्रिक धारणा है, क्योंकि क्या इनो नाम है? कि जो है वही है, इसको आध्यात्मिक नहीं बनाया जा सकता। से पीछे लुढ़कना। हाँ, पीछे ही लुढ़क रहे हैं, क्योंकि विज्ञान ने इनके हाथों के अंदर एक ऐसी चीज दे दी, से पीछे लुढ़कने, आगे जाने के अंदर तो भाई क्या है, ये कह रहे हैं हमको इस चयन, ऊपर क्या है, प्रकृति खुद के सामने नाजुक चयनात्मक विकल्प पाती है। आप एक क्रम विकास की कड़ी में खड़े हो, इस क्रम विकास के अंदर आपका चयन ये है कि अब आगे जाओ। आगे क्या है हमारे, ये अतिमानस का वर्णन करना पड़ेगा हमको, एक नई चीज का वर्ण, मतलब आगे चलना तो उसका वर्ण है, चयन ये है। पीछे लुढ़कना मतलब अब पीछे कहां, पीछे फिर वहीं जाओ जिससे आए हो। आज हम एक, जहां भी मनुष्य जाति, एक स्टैंडिंग ग्राउंड जो भी हमारा है, विज्ञान ने हमको एक जगह जहां भी ला के खड़ा कर दिया, उसने जो समस्याएं पैदा की हैं वो हम नहीं संभाल पा रहे, और एक ऐसी स्थिति आ गई जहां हर चीज, वेरी एग्जिस्टेंस ही खतरे के अंदर नजर आता है, आपका अस्तित्व मात्र खतरे के अंदर है। तो इसके अंदर ये चयन, तो जीवन तथा समाज की एक यांत्रिक धारणा, क्योंकि अभी भी कोई ऐसी चीज नहीं आई, यही तो हम ऊपर बात करके आए हैं। धारणा क्या है समाज की और जीवन की, जीवन के प्रति यदि रुख आध्यात्मिक आ जाएगा तो बात बन जाएगी, अभी रुख नहीं आया, तो यांत्रिक धारणा है अभी भी। उससे अगर पीछे लुढ़कने में यह संभावना है कि मानव मन धार्मिक विचार और धर्म द्वारा शासित या अनुमोदित समाज, समाज की परिकल्पना इस रूप में करे कि जो धर्म द्वारा शासित हो और उससे अनुमोदित हो, सपोर्टेड, इंग्लिश क्या बोलती है, गवर्न्ड और सैंक्शनड बाय रिलीजन, सैंक्शनड बाय रिलीजन। इसका भी खूब खूब प्रयास करके देखा गया है, विज्ञान से बेटर रिलीफ देता है। इसलिए विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गया हो, अभी भी धर्म का स्वरूप कम नहीं हुआ, बढ़ता प्रतीत हो रहा है, ओवरशैडो कर देता है कई बार तो विज्ञान को, विज्ञान प्रवेश ही नहीं कर पा रहा कई आपके जो पॉकेट्स हैं उनके अंदर, इस्लाम में नहीं प्रवेश कर पा रहा। अच्छा, आपके इसमें कुछ क्रिश्चियनिटी में तो प्रवेश किया, पर उसके अंदर भी इनका सर्वे ये है कि जिसमें 15 से 17% करीब ये हैं, वो कह रहे हैं ये लिटरली सही है बाइबल, चाहे आपकी ज्योग्राफी से मैच नहीं करती हो, चाहे आपकी हिस्ट्री से, किसी से मैच नहीं करती हो, वो ये लिटरली ठीक है। दूसरे जो मेजोरिटी है वो कहे फिगरेटिवली है, इसका लिटरल क्या होता है, फिगरेटिवली तो बिल्कुल ठीक है, ये सिंबॉलिकली ठीक है बिल्कुल, जो इसका अर्थ है वो। और वही जीवन पे जब संकट आता है तो विज्ञान की ओर नहीं, फिर तो धर्म की ओर ही भागता है आदमी, क्योंकि ये ग्रेटर पावर है, इसीलिए तो इसका होल्ड आप चाहे कितना विज्ञान लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो धर्म द्वारा नहीं, तो विज्ञान में आश्रय ढूंढने की बात कहते, ये धर्म की ओर लुढ़कने की बात क्यों कह रहे हैं। ये समझ आ रहा है क्या देविका जी, ये क्या सेंटेंस क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस स्कीम में है। हाँ जी, थोड़ा बहुत, बिल्कुल। भाई हम एक ऊपर से श्री अरबिंदो इस चीज को डेवलप करते लेके आ रहे हैं, ये तो यहां इसका टाइटल दे के तोड़ा तो अपन ने है, तो हो सकता है ओरिजिनल के अंदर देखें तो ये कंटिन्यूटी में हो, जैसे 92 पे खत्म हो रहा है ये ओरिजिनल में, और ये 95 बीच का, दो दो पेज 3 पेज नहीं लिए अपन ने, पर वो तो कोई एक्सप्लेनेशन टाइप का ही होगा, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल कनेक्टेड चल रहा है थॉट,
एज इफ लाइफ डिवाइन का पूरा सार अगर शुरू से लेके हमने जो बात करी उसमें महसूस नहीं हुआ कि कोई डिसजॉइंटेड चीज है, अगर देखा जाए और पूरी पिक्चर में रखा जाए। एनी हाउ, पर ये एक संभावना है। इसीलिए हमको एक पिक्चर एटलीस्ट कम से कम मानसिक रूप से कि कौन सी चीज को आज जो ये धर्म गुरु उठ खड़े हो रहे हैं बड़े प्रभावी प्रतीत होते हैं। सारे आपके अलग अलग पंथ के और के मुस्लिम भी कह रहे हैं नहीं नहीं इनको तो ठीक होना ही चाहिए, ये तो अपने ये महाराज जी तो बढ़िया हैं, नहीं ठीक है, उनको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं, कि अच्छा आदमी है ये। और सारों के ये है भाई आप तो नाम जप करो, ये करो, बहुत ठीक है, सारी बातें बढ़िया हैं, पर आज की स्कीम में कहाँ है? बस ये उसको रखो, इससे ये नहीं कि हम कोई राधे राधे करना बंद कर रहे हैं या मंदिरोपासना बंद कर रहे हैं। ये बात कहने वाले तो हम लास्ट व्यक्ति होंगे। भाई हम तो ये कह ही नहीं रहे मंदिरोपासना गड़बड़ है, अपन तो मंदिर की उपासना कर रहे हैं और स्क्रूपलसली कर रहे हैं, विधि विधान से शास्त्रीय तरीकों से कर रहे हैं। और फिर भी श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उस स्कीम को भी अपन कोई छोड़ नहीं रहे। इनफैक्ट उसके अंदर ही ये मंदिरोपासना फिट बैठती है, इंडिपेंडेंटली बैठती ही नहीं। तो ये संभावना है कि एक जगह आके मनुष्य जाति अपने आप को देखे कि आगे जाने का तो रास्ता है नहीं, चलो पीछे चलते हैं। जैसे आप कहीं देखो कि मार्ग बंद है आगे जाने के, तो अब तो चट्टान है, चलो पीछे मुड़ो। पर धर्म में क्या प्रॉब्लम है, किंतु संगठित धर्म ने भी, यद्यपि वे व्यक्ति के लिए आंतरिक उत्थान के साधन उपलब्ध करा सकता है, व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए ये आपको थोड़ा ऊपर उठाने के साधन आपको उपलब्ध करा सकता है, करा देगा। ये जरूरी नहीं, क्योंकि हर जने का टेम्परामेंट अलग तरीके का है, हर जना उसमें क्या पाएगा क्या नहीं पाएगा, ये कोई ये नहीं कहा जा सकता कि एक के साथ जो हुआ वो सबको उतना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। और उसके अपने अंदर या पीछे आध्यात्मिक अनुभव की ओर उद्घाटन का एक मार्ग संरक्षित रख सकता है। जब आप समर्पण कर चुके होते हो, आप इनमें नहीं जाते, एक बहुत ही विचित्र आपका मार्ग होता है जिसमें माँ आपको बताती हैं, माला जपी तो जपी, नहीं जपी तो कभी हाथ ही नहीं लगाया। कौन सा मार्ग? मैं निरंकुशता की बात नहीं कर रहा, इसीलिए ये बात करनी ठीक भी नहीं है, नहीं तो व्यक्ति अपना जो वाइटल है उसके तरीके से कहता है नहीं नहीं मेरा तो अपना ही विचित्र मार्ग है, मेरा तो कुछ विशेष है। ऑलरेडी हम इस भान से भरे पड़े हैं, तो इसमें ये कह देना वैसे तो बहुत खतरनाक है। पर अगर वास्तव में आप ये समर्पण का मार्ग अपना लेते हो तो आप एक बहुत ही विशेष तरीके से चलते हो, जिसका कोई चार्टेड कुछ है नहीं, न कहीं वर्णित है। कुछ पॉइंटर्स मिल सकते हैं, पर व्यक्ति शुरू तो इस चीज से करता है, जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा कि मैं मार्ग पे अभी नोवाइस, मैं अभी घुसा हुआ व्यक्ति, मैं तो इन टोटो स्वीकार करता हूं इसको, अक्षर से स्वीकार करता हूं, मतलब पूरे जो इसमें लिखा है मतलब उसकी पूरी पालना करूंगा। जब व्यक्ति इससे शुरू करता है तो फिर बाद में वो तय करता है, निरंकुशता कभी भी कोई नियम हो ही नहीं सकती, आप एक कदम आगे नहीं जा सकते। तो ये तो हो गई जो ये कर पा रहे हैं, पर एक सामान्य व्यक्ति से ये नहीं आप अपेक्षा रख सकते। तो संगठित धर्म ने व्यक्ति के लिए यद्यपि आंतरिक उत्थान के साधन उपलब्ध करा सकता है, वो कराए भी हैं, करा रहा भी है, पर एट लार्ज यदि मनुष्य जाति को आप देखो तो उसके लिए फिर बाद में ये तो कोई मुद्दा क्या है, यहां कर क्या रहे हो, इसका उत्तर नहीं मिलता ना। आप तो खाली एक स्कीम के अंदर कलर भर रहे हो, पर स्कीम क्या है भाई? क्योंकि ये तो अतीत में हुआ है, यही कह रहे हैं अतीत में तो ये हो चुका है, और उसके अपने अंदर या पीछे आध्यात्मिक अनुभव की ओर उद्घाटन का एक मार्ग संरक्षित रख सकता है, पर मानव जीवन या समाज को बदला नहीं है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है।
आज तक इसने बदला नहीं, और आज तक भी आप अगर ध्यान से देखो तो ये इफेक्टिव तो बहुत है। आपको जो ये कि माला जपो, अपने घर का ऐसे ध्यान रखो, वो सब बहुत बढ़िया बातें हैं। स्कीम क्या है, पर स्कीम तो चूकनी नहीं चाहिए, और उसका आध्यात्मिकता से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता एक बिल्कुल अलग वातावरण है, एक बहुत अलग चीज है। वो हो सकता है वो धर्म के सारे स्वरूपों को अपनाए, हो सकता है न अपनाए, और निश्चित रूप से इस रूप में अपनाता है। बाहरी रूप तो प्रतीत हो, जैसे एक यांत्रिक रूप से आप उपासना कर रहे हो, आरती कर रहे हो भगवान की, और वही एक जुड़ा हुआ जो व्यक्ति, अडोरेशन के कंप्लीट एक्ट की बात करी, 3 चीज उसमें होती है। एक तो बारी एक्ट, अगरबत्ती जलाई, उसके साथ एक मानसिक चित्रण आपने जोड़ दिया, ये अगरबत्ती मेरे अंदर से खुशबू है, भगवान को दे रही है, या मेरे बीइंग की ऊपर से लेके नीचे तक की अपवित्रताएं हैं, वो राख में बदल के सुवासित होकर भगवान को ऑफर कर रही हैं। और तीसरे ऐक्य का आपके संकल्प। अब यांत्रिक रूप से आप अगरबत्ती जला सकते हैं, और ये व्यक्ति तो खाली बाहरी फैक्ट नहीं, भीतर का जो ये जो कनेक्शन की वाली बात है, ये सारी चीज को बदल देगा। तो धर्म के सारे स्वरूपों को अध्यात्म अपना सकता है। इनफैक्ट अध्यात्म ही वो रूप प्रदान करता है जिनको धर्म अपना के बाह्याचार बता देता है। आध्यात्मिकता बताती है आपको कि ये रूप इस तरीके से, मैं उनके साथ कैसे ऐक्य साधित करूं, तो आपका हर एक्ट जो है वो अडोरेशन बन जाता है। हर एक्ट, छोटे से छोटा। आप एक दूसरी चेतना में रहते हो, तो साधक के साथ यही है, उसका हर चीज। ये हमने काफी बात करी थी कि धर्म में और इसमें अंतर क्या है, ये लंबी चौड़ी बात करी थी, आपको फिर से उसको रेफर करना पड़ेगा। अध्यात्म जो है ये तो बहुत आगे की बात है, इसके लिए तो यदा कदा ही कोई कोई ही तैयार मिलता है, मिलता नहीं। तो मानव जीवन या समाज को बदला नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि समाज के संचालन में उसे जीवन के निम्नतर भागों से समझौता करना पड़ा। धर्म का काम ही यही है। विशेषकर अगर सनातन धर्म की बात करो, तो उसने तो आपके ऐसे भागों को स्वीकार किया, और दूसरों ने तो काट छाट के उनके सामने ये रख दिया नहीं। और दूसरों की जो क्रीड है, उनका जो क्रेडो है, वो जिस तरीके का भारतीय संस्कृति का ऐसा नहीं है। इसलिए सनातन धर्म जो है, इसका सबसे मूलभूत जो कार्य है इस संस्कृति का, वो है इसका सनातन धर्म। एक ऐसा ढांचा तैयार करना जिसमें व्यष्टि ही नहीं, समष्टि भी, जीव मात्र, वो जहां कहीं भी अपनी बाह्य और अंतरात्मिक दशा, मनोवैज्ञानिक दशा उसकी जो भी हो, वहां से उसको लेके चलती है। तो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि समाज के संचालन में जीवन के निम्नतर भागों से समझौता करना पड़ा। तो इसलिए धर्मों के अंदर आप जो ये प्रताड़ना वगैरह देखते हो धर्म के नाम पे, वो धर्म की नहीं है, वो मानव के निम्नतर भागों की है। अब माँ किसी बच्चे को नहला रही है, तो उसका जो कीचड़ अगर माँ के लग रहा है, तो वो माँ की अशुद्धि नहीं है, वो तो नहला रही है उसको। तो मानव प्रकृति जिस तरीके की है, उसको कोई तो हाथ में लेगा, कोई तो सुधारेगा। उद्दंड कोई घोड़ा है, वो आके जैसी भी जो भी करता है, बाड़ भी तोड़ देगा, चीजों के अंदर कुछ नुकसान भी कर देगा, लात भी मार देगा, जो भी कर देगा। पर जो ट्रेनर है, ट्रेनर तो सारी चीज सहन करेगा, ड्यू प्रोविजन के साथ कि हाँ भी ये है। तो धर्म का ये काम है, और आज भी बना हुआ है। ये सारी चीज जानते हुए भी पर ये समझना पड़ेगा कि अभी भी हम किस स्कीम के अंदर हैं, उसको आंखों से ओझल होने नहीं दे सकते। यही हम लोग जो मां श्री अरविंद से जुड़े हैं, हमको इस स्कीम का सेंस होना चाहिए, पूरी पिक्चर को, कि ये भरक रंग किस में रहे हो, पंख है या आंख है या उसकी चोंच है, क्या है ये। आप उस समय चोंच पे कंसंट्रेट तो कर सकते हो, और उसकी बारीक शेड्स की, भाई उसमें
चोंच को भी इतना परफेक्टली बनाया, पर ये जानते हुए भाई पूरी स्कीम क्या तोता है ये, और वो भी आवश्यकता इस तरीके की हो तो छोड़ दो उसको, उसको भी रंग भरने की जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति ये जानती थी, आप कहीं भी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर हो, शास्त्र बहुत ज्यादा आपके ऊपर कठोरता से लागू होता था, पर जैसे ही भीतर की पुकार आई, वो आपके लिए मार्ग छोड़ देता था। आपकी वो सारी स्कीमें, आप जो रंग भर रहे थे ना, वो सब गई। पर यहां कोई आपको चांस नहीं था निरंकुशता का। एकदम कसा हुआ धर्म का जुआ आपके ऊपर है, पूरा योग है धर्म का, क्योंकि निम्न प्रकृति को एस और अदरवाइज आप नहीं कंट्रोल कर सकते। इसलिए ग्रेडेड और रिलेटिव धर्मास बच्चे के लिए ये है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और गृहस्थ आप कहे कि अभी आप क्या कहते हो, लोग क्या कहते हैं, सबसे ऊंचा धर्म गृहस्थ धर्म, जबकि उसके अंदर अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, वो कह रहे शास्त्र के अंदर ये है कि स्त्री पुरुष साथ में सो ही नहीं सकते। उनका तो ये है कि इस तरीके से, इस विधि विधान से, इस नक्षत्र में खाली एक बार आप, और वो भी धर्माचरण के तरीके से संतान उत्पत्ति, और वो भी क्योंकि आपका धर्म है, धर्म के लिए आपको एक संतान इस विश्व में लेके आनी है। उसके सारे नियम विधान तो आपके, तो वो जो जो इसमें आप भागवत के अंदर पृथ्वी गई कराहती हुई ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा ब्राह्मण भी जो है अपने धर्म को भूलकर भैंसों की जैसे रमण कर रहे हैं। ये प्रार्थना आपको तो ध्यान में है ही, ये तो सबने पढ़ी है ये प्रार्थना, धरती कराती हुई गई, और कहा जी ब्राह्मण लोग भी। तो ये जो गृहस्थ धर्म ही सबसे ऊंचा धर्म है, ये कहने वाले लोग वो हैं जो उसमें एक्चुअल में वही वाले वो काम कर रहे हैं जो पृथ्वी ने ब्रह्मा जी को कहे, और उनमें उनकी भयंकर आसक्ति है। नहीं तो गृहस्थ धर्म भी ऐसा कसा हुआ था जितना कि आज का आपका ब्रह्मचारी का ही नहीं होता होगा। वहां सारी चीज एकदम उसके अंदर आर्य, आर्य मतलब आप हमेशा ही आगे जाना, उसमें कसी भी है। फिर भी एट लार्ज ये सारे करके भी किसी भी समय मनुष्य जाति तामसिकता से आगे नहीं गई, वो थी तामसिकी। ये तो ऋषियों की प्रेजेंस थी जिन्होंने पूरे वातावरण को उद्दीप्त रखा, निम्न प्रकृति को काबू में रखा। घोड़े तो घोड़े ही हैं, बागडोर उसके किसके हाथ के अंदर है, ये वाली बात है। तो जो एट लार्ज मनुष्य जाति रही, अभी तक कोई परिवर्तन उसमें ऐसा सच नहीं आया। विज्ञान भी आ गया, सारी चीजें भी आ गई, वो तो एक उद्दंड घोड़े की जैसे है, उसके हाथ के अंदर आपने ये और दे दिया, विज्ञान की ओर की क्षमताएं। ये है स्कीम। तो इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि समाज के संचालन में उसे जीवन के निम्नतर भागों से समझौता करना पड़ा, और वह समग्र सत्ता के आंतरिक परिवर्तन पर जोर न दे सका। वह केवल किसी मत के प्रति निष्ठावान बने रहने, कोई भी मत आपने, उसके आचार संबंधी मानदंडों, उसके आचार ये हैं, तो आप कौन से मतानुयायी हो, मैं तो बौद्ध धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं इससे करता हूं, मैं इससे करता हूं, तो तुमको तो ये करना जरूरी है। उनके व्रत, उपासना पद्धति सारी अपने अपने तरीके की है। तो आचार संबंधी मानदंडों के औपचारिक रूप से स्वीकार करने और विधि व्यवस्था, रीति रिवाज और आचार अनुष्ठान के पालन करने पर ही आग्रह बनाए रख सकता था, क्योंकि भौतिक था, भौतिक है, इसलिए अनुशासन में पहले तो ये कर ले तो एक बात है, ये तो बाहरी व्यवस्था नहीं हो सकती। और इसका ये भी अर्थ नहीं निकलता कि जब आप इंट्यूशन के ऊपर होते हो तो बाहरी अनुशासन नहीं रहता, बेटर होता है, पर होता है वो भीतर से। अब इसके कोई प्लानिंग नहीं बताई जा सकती, इसीलिए कोई व्यक्ति हमको आके जैसे वो पूछ रहे थे कि आपका क्या प्लान है, तो प्लान से तो कभी चले ही नहीं।
पर प्लान नहीं होने का मतलब कोई बेतरतीब तरीके से कोई आप यूं ही चल रहे हो वो नहीं। परम प्रज्ञा के हाथ में जब छोड़ देते हो आप, उसका अपना एक रीजन है, डीपर रीजन है, मानवीय रीजन नहीं है वो। उसकी प्लानिंग अपने तरीके की है। पर उसका मतलब ये नहीं कि जैसे वाइटल आपको कहती है नहीं नहीं अनुशासन में नहीं आना, वो वाली बात नहीं। इसमें और उसमें फर्क है। व्यक्ति इससे उसको कंफ्यूज कर बैठता है। इस रूप में कल्पित किया धर्म एक धार्मिक नैतिक रंग या सतही झलक तो प्रदान कर सकता है। यही किया आज तक। और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। खाली दंड विधान आपको नहीं रोक रहा। दंड विधान क्या रोक लेगा? मिलके मैंने सारे जो है ना इतने लोग इकट्ठे हो गए, लूट लिया मन की, कितनों को जेल में डाल सकते हो? अरे जब संगठित हो गया आपने ये कर लिया, क्या कर लोगे भाई? ये तो कोई चीज तो दूसरी है वो आके आपको रोक लेती है, एक सीमा से बाहर नहीं जाने देती। तो बहुत ज्यादा बड़ा भाग अदा किया है, कर रहा है धर्म, आज भी कर रहा है। इसीलिए जो इतने आपके धर्म गुरु हैं और हैं, ठीक है वो इस स्कीम के अंदर, पर इसकी ओर लौटना हमको ये देखना पड़ेगा कि अब किस चीज की मांग है इसमें, और एक्चुअल जो आज के समय की जो मांग है वो क्या है, और उसी की ओर दिव्य जीवन। शुरू अपन ने ह्यूमन एस्पिरेशन से किया, और यहां इसके ऊपर परिणति है कि ये अनिवार्य आवश्यकता है नया कदम लेने की। तभी ये चक्र पूरा होगा कि मानव ने जिस दिन आंख खोली थी सोचने, अपने एनलाइटेंड थॉट के अंदर पहली आदि काल से जब मनुष्य ने सोचना शुरू किया, आज हम परिणति के काल में खड़े हैं। कितना परफेक्टली चल रहा है सारी चीज। तो धार्मिक नैतिक रंग और सतही झलक तो प्रदान कर सकता है। इससे ज्यादा आप ये सोच रहे हो कि ये कह रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं वो, राधे राधे जपो ये करो वो, बहुत ठीक बातें हैं, पर किस स्कीम में? कभी कभी यदि वह आंतरिक अनुभव का कोई सुदृढ़ सार तत्व बनाए रखता है, कौन? धर्म, तो कुछ हद तक एक अपूर्ण आध्यात्मिक प्रवृत्ति को व्यापक बना सकता है, परंतु वह जाति का रूपांतर नहीं करता। ये उद्देश्य है ही नहीं उसका। हाँ, सनातन धर्म का ये था, तो इसलिए ये कोई धर्म अपने आप को बोल सके, ये तो सनातन शाश्वत है, नाम नहीं है। कई ऐसी मूर्खतापूर्ण डिबेट्स है मैं देखता हूं, वो कह रहे हैं इसका तो कोई नाम ही नहीं है। अरे तो यही तो बात है, इसका नाम दिया जा सकता ही नहीं। इसलिए इन्होंने कहा हिंदू, क्योंकि इस जाति ने इसको पकड़े रखा है इसलिए हिंदू धर्म बोलते हो, और इसका कोई काल कोई ऐसी चीज नहीं इसलिए सनातन बोलते हो। वो कह रहे नाम बताओ इसका, इसका प्रवर्तक कौन है? कैसे मूर्खता की बातें करते हैं। ये आप अगर डिबेट देखोगे तो इतनी महामूर्खता की है। और जो दूसरा सामने बिठाते हैं वो भी उससे कम नहीं बिठाते, जो रिप्रेजेंट करता है सनातन धर्म को वो भी वैसा ही बिठाते हैं। इनफैक्ट वैसा ही बिठाना जरूरी है। उनको तो डिबेट वैसी ही करनी जरूरी है, सतह के ऊपर, नहीं तो देखने वाले हैं उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। परंतु वह जाति का रूपांतर नहीं करता, वह मानव अस्तित्व का कोई नया सिद्धांत नहीं रच सकता। ये है ये बात। तो आप गोलमोल गोलमोल कितनी भी कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये धर्म पालन कर रहा हूं, मैं, ये कभी भी रिलीफ नहीं देगा। रिलीफ तो मां के चरणों में आप पूरे तरीके से निश्शेष रूप से अपने को दोगे। इसमें सारा बींग आपके गल के उनके नहीं तो। आप धर्म में तो चलते ही हो, धर्माचरण वाला व्यक्ति कोई यूं ही थोड़ी होता है, वो हमसे ज्यादा ईमानदार होता है। वो बहुत ईमानदार होता है। हम महाश्री के पूर्ण योग की बातें करते करते कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो आपके मन प्राण शरीर को पूरा गला के उनको ऑफर कर देने की बात है। आप अगर वास्तव में जीवन के ऊपर ही और धरती पे जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखो, तो ये तो कॉमन सेंस की सी बात लगती है। अगर आप ये प्रश्न पूछो कि ये इतनी सारी पद्धतियां, इतने सारे ये, इतने संस्कृतियां, जीवन के तरीके है क्या ये वास्तव में? तो केवल श्री अरविंद के दृष्टिकोण से आपको ही लगा यार इससे तो यही तरीका है बस,
मुक्ति का यही तरीका है। और डेफिनेटली ये एक ऐसा शिफ्ट है जो डीपर प्रज्ञा के बिना नहीं आ सकता, क्योंकि विवेचन तो करते ही है। जो थोड़ा बहुत सोच विचार वाला व्यक्ति है वो देखता तो है ही ये चल क्या रहा है। एक जना कह रहा है ये वाली पद्धति है, दूसरा कह रहा है ये पद्धति है, तीसरा कह रहा है ये। बात क्या है ये? हर जने की एक विशेष कहानी, और किस चेतना में वैसे वो कहानी गढ़ सकता है। सब अपने साथ कितनी कितनी कहानियां, कितनी कितनी संभावनाएं, पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं कहाँ ये चल क्या रहा है। तो इसका आपको यही फिर बाद में धीरे धीरे कॉमन सेंस ये आएगा, यही स्कीम है यहाँ तो, डिविनिटी की ओर जाना। ये आपको फिर बाद में ये नहीं कि अरे तुम तो सामान्य जीवन से पलायन कर गए, ये नहीं है ही नहीं कोई सामान्य जीवन है सच। वो तो मूर्खतापूर्ण रूप से जीना है, और ये समझदारी से जीना है, वैभवपूर्ण तरीके से जीना है, आनंद में जीना है। नहीं तो व्यक्ति अपने ही आनंद को क्षीण कर रहा है। तो सारे ये हो जाएंगे तो मनुष्य जाति कैसे चलेगी? अरे बढ़िया चलेगी। मूर्ख होने से बढ़िया कब कैसे चल सकती है कोई चीज? संपूर्ण जीवन और संपूर्ण प्रकृति को दी गई एक पूर्ण आध्यात्मिक दिशा ही मनुष्य जाति को उसके स्वयं से परे उठा सकती है। ये बात आपको बहुत ऊंची नहीं लगनी चाहिए, कॉमन सेंस की सी लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल यही बात है, ऐसे लगनी चाहिए। तब फिर बाद में क्या है कि आपको मान लो आपके वाइटल है, फिजिकल है, वो अगर अपने कोलाहल करेंगे भी तो भी आपके भीतर कोई एक चीज होगी, कहते यार क्यों परेशान कर रहे हो, काम करने दो। तब आप उनको बहुत अच्छे से डील कर सकोगे। अभी तो प्लानिंग वो देते हैं, फिर आप उनको एक बच्चे की जैसे उनको समझा के फिर इतना दबाव नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक ही बात है, ये तो ठीक कह रहा है, ये तो आपके उसके लिए विरोध नहीं उठेंगे। जितना कर सकोगे उतनी सहायता करोगे, आपके बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अभी तो प्रकृति को समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, अरे थोड़ा माँ का काम कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं। शरीर को कहते हैं यार थोड़ा उठ, थोड़ा अध्ययन कर, थोड़ा ये कर। फिर इतने की आवश्यकता इस तरीके से नहीं रहेगी, फिर वो भी कहते हैं हाँ करने का काम ही है ये तो। अब पीछे से कोई शेर आ रहा है तो शरीर को ये थोड़ी है कि उस समय बैठा बैठा कोई सेव खाएगा, ये वो तो भागेगा, और वो कहते हैं हाँ हाँ भागो भागो। तो वैसे ही जब इस अपरिहार्य आवश्यकता के प्रति आप जागृत हो जाओगे तो ये सारी ही वर्किंग को बदल देगा, एकदम बदल देगा। अभी तो जोर आता है इसके अंदर, अभी दबाव लगता है, मेहनत लगती है, साधना नाम हो जाता है इसका। साधना क्या फिर बाद में कॉमन सेंस हो जाएगा। फिर संपूर्ण जीवन ही योग है, फिर हर चीज ही योग है। धार्मिक समाधान के ही जैसी एक अन्य संभव धारणा है समाज का आध्यात्मिक उपलब्धि वाले लोगों द्वारा। एक दूसरा क्या बताते हैं ये, जिसका प्रयास भारत में सफलतापूर्वक रहा भी। दूसरा समाधान क्या, एक तो क्या कह रहे हैं, चलो धर्म की ओर लौट चलो। दूसरा कह रहे हैं भी सारों के तो नहीं हो सकता, एक काम करो, सत्ता के अंदर ऐसे लोगों को लाके काबिज करो। यही आपके प्लेटो की इनकी ये विचारधारा थी कि बेस्ट लोग जो है ना आपके, पहले तो समाज में ऐसों को देखो जिनमें पूरी क्षमताएं हो, सोचने समझने वाले व्यक्ति हो, चरित्र के भी उनके कई ऐसे टेस्ट ले, हर स्तर के ऊपर टेस्ट ले, खूब ठोक बजा के उनको ऐसों का एक ग्रुप ले, उनमें से फिर बाद में चयन करो, और ऐसे करते 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 फिर बाद में कोई आए तो उसको राजा बनाओ। तो ऐसे ही समाधान के रूप में एक दूसरी संभव धारणा क्या है कि समाज को आध्यात्मिक उपलब्धि वाले लोगों द्वारा पथ प्रदर्शन हो। और ठीक भी बात है ये, मां विराजमान है, अब दूसरों की क्या। पर अब दूसरे ये कहते क्योंकि मां विराजमान है तो हमारा काम हो गया। अरे मूर्ख, ये तो इसलिए तो तुमको अब संभावना मिली है कि जल्दी करो अब काम। माँ जब वहां है वो कह रही है यूं आपको इतने बरस लगेंगे साइकिक के अंदर मेरी उपस्थिति में, ये पर चाहो तो सही, ये थोड़ी है कि 6 महीने में आप कर सकते हो। बिना तो सारों की 6 महीने, वहां तो बरसों बरस थे, बरसों बरस उनके पास थे, तो क्या सारों के हो गया था? तो एक ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे
व्यक्ति शीर्ष में आ जाएं, और ठीक भी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। पर कहां तक एक प्रोविजनल तो है एक, पर जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं, प्रकृति तो नीचे खींच ही लेगी, गुरुत्वाकर्षण तो फिर भी है। तो वैदिक युग में था, ऋषियों की प्रेजेंस हमेशा रही, और आज भी आप देखो तो हमारे मंदिर, आपकी राजनीति वो काम बिल्कुल नहीं कर रही जितने की आपके धर्म गुरु कर रहे हैं, जितने की आपके मंदिर कर रहे हैं। अब तो राजनीति इनके इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीति वोट के तुष्टीकरण किसकी कर रही है? देखो आप, बुद्धि के आधार पे कर रही है, किस आधार पे कर रही है? तो वास्तव में तो जो काम आपके ये नहीं कर रहे, सरकारें सारी मिलके विश्व की नहीं कर रही, वो मंदिर कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो धर्म गुरुओं ने एक सर्टेन आपको एक वातावरण बना के दे रखा है, क्योंकि गुरु परंपरा चल रही है कहीं ना कहीं, ये डीपर चीजें चल रही हैं। भारत इसकी आपूर्ति किसी न किसी तरीके से कर रहा है, पर यह पर्याप्त नहीं है। बोझ बहुत ज्यादा हो गया विज्ञान का और का। क्यों? क्योंकि युग चक्र के अंदर ये एक संध्या काल है, ये क्राइसिस है चेतना का। हम एक संकट काल से गुजर रहे हैं। जैसे संध्या है, संध्या काल यही है, नया सूर्य उदय हो रहा है, तो वो संध्या काल है। तो आध्यात्मिक उपलब्धि वाले लोगों द्वारा पथ प्रदर्शन किसी एक श्रद्धा या अनुशासन के अंतर्गत सभी का भ्रातृत्व अथवा ऐक्य, एक पार्टी लियो, एक कोई मोटिव लियो, चलो सारे जर्मन रेस हैं एकजुट होते हैं, चलो भाइयों हम ये हैं एकजुट होते हैं, तो किसी एक श्रद्धा या अनुशासन के अंतर्गत सभी का भ्रातृभाव अथवा ऐक्य, ये भी एक धारणा है। चलो भाइयों इकट्ठे होते हैं, चलो यूएन की स्थापना करते हैं, चलो ये करते हैं, ये भी है जीवन की पुरानी मशीनरी को लेकर। पर जीवन का अर्थ क्या है वो तो डिफाइन कर नहीं रहे। जीवन किस लिए है? दिव्य बनाने के लिए। वो तो आप चाहे कितना भी भ्रातृभाव करो, इसलिए आज ये बातें तो हैं, बातें तो रही हैं भी, प्रयास भी है। अरे एक कॉमन एक बड़ा भाई ऐसा बनाओ जो जो दो की लड़ाई मिटा सके, दो का युद्ध। भाई इसका रशिया का इसका चल रहा है, तीसरी आवाज भी भारत ये काम कर सकता है, ये मध्यस्थता ये कर सकता है। फिर बाद में एक ऐसा कोई संगठन बनाओ जिस जो प्रतिबद्ध हो और जिसके प्रति सारे प्रतिबद्ध हों, जिससे हम कॉमन एक यहाँ कम से कम नहीं तो व्यापार में खा जाएंगे, इसमें खा जाएंगे। तो आप कहोगे थोड़ा भ्रातृभाव इसमें लाओ, ये लाओ, पर जीवन को आप डिफाइन, उसके मुद्दों को डिफाइन क्या कर रहे हो? जीवन है किसके लिए? अगर उस डेफिनेशन में प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम है। वो आज तक चेंज नहीं हुई कि ये दिव्य बनाने के लिए है। अभी तो धर्म ने खाली डेकोरेट किया है कि ये इतना पाशविक जीवन है तो इसको थोड़ा नैतिक बनाओ भाई, जिससे कि आराम से साथ रह सको। बस आध्यात्मिकरण की ओर प्रयास नहीं रहा, जीवन की पुरानी मशीनरी को लेकर। और जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक रहे, वो भी ये है कि इस जीवन से मैं खुश नहीं हूं, तो इसको लात मार के चलना ही ठीक है। हालांकि वो इससे जो इसमें बिल्कुल रमण कर रहे हैं उससे कुछ ठीक निकले, तो असेटिक की बात कर रहे हैं, पर ये तो कोई परफेक्शन की तो बात नहीं हुई। श्री अरविंद जो कह रहे हैं अभी तक कल्पना नहीं है उस चीज की, ये बहुत अलग चीज है। आप अगर वास्तव में सोचना शुरू नहीं करो तो ये बात ही नहीं समझ में आती, क्योंकि इतने इतने महान विचारक रहे, मूर्ख थोड़ी रहे वो। उनकी पद्धतियां नहीं समझ में आती। श्री अरविंद तो उनकी परिणति है एक तरीके से, तो ये तो कुछ चीज ही अलग है, परिणति भी क्या। जीवन की पुरानी मशीनरी को लेकर ऐसे एकीकरण में जीवन तथा समाज का आध्यात्मिकरण या फिर एक नई मशीनरी का आविष्कार, ये सारों का प्रयास हो सकता है किया गया। इसका भी पूर्व में असफल रूप से प्रयास किया जा चुका है। कौन सा वाला है ये अभी फायदा नहीं है इसके अंदर जाने से, ये आप देखो। तो इसलिए हम जो बातें करते हैं ये पूर्व में प्रयास हो चुके हैं, असफल प्रयास है, शिक्षा में हो चुके हैं और हो रहे हैं, सारे असफल हैं। जब तक कि आप फ्रेम ही जीवन को ये नहीं कहो कि दिव्य बनाने के लिए है, तब तक वो असफल ही होंगे।
कितना भी बड़ा धर्म, कितना भी बड़ा आप ये कर दो, माला जप लो, ये कर लो, वो कर लो, हाँ आपके अभी जो जीवन है उससे रिलीफ, बहुत रिलीफ दे देगा। इसलिए कई देशों के अंदर उन्होंने एरियाज बना लिया ऐसे जो बिल्कुल कृष्ण की जैसे कि वैसे वृंदावन बना लिया, गाय चरा रहे हैं, मतलब गोरे लोग कर रहे हैं ये काम, शिखा रख रहे हैं, हूबहू वही प्रयास कर रहे हैं रेप्लिकेट करने का जो भागवत में बताया गया, और खूब खुश हैं, बहुत खुश हैं। उनके आप वीडियोस बना सकते हो, वो मेरे से शेयर भी करते हैं कुछ लोग कि देखो देखो ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो ये बात है। अरे मूर्खों, ये वाली बात नहीं है वो तो वही है, पर इसलिए क्योंकि कोई भी चीज अभी रिलीफ दे रही है, सांस नहीं आ रहा उसको आप 5 मिनट ये आप इनहेलर दे के कहते हाँ ये ठीक है, पर इससे कोई आप फॉर गुड ठीक हो गए ये नहीं है। वो तो स्टेरॉइड आपके अंदर गए, उसने तो आपको और कस लिया, वो थोड़ा रिलीफ दिया है, इसलिए कि अब थोड़ा जल्दी तैयारी करो लंग्स की, ये जितनी देर आपके ये काम कर जाए उस उतने के अंदर थोड़ा और कर लो कुछ, नहीं व्यक्ति उसका आदी हो जाता है, धीरे धीरे लंग्स को खो बैठता है। तो असफल प्रयास हुए, यह अनेक धर्मों का मूल आधारभूत विचार रहा है, किंतु मानव अहंकार और प्राणिक प्रकृति के प्रतिरोध, मन पर और मन के द्वारा क्रिया करने वाले धार्मिक विचार के द्वारा जीते जाने के लिए अत्यधिक प्रबल थे। ये नहीं हो सकता इसके द्वारा। पर मैं ये समझ सकता हूं, अगर आपको अपनी साइकोलॉजी का सेंस नहीं है तो आप ये जान भी नहीं पाओगे कि धर्म आपको कहां तक लेके जा सकता है, इसका सेंस नहीं आएगा। यही मैं कहता हूं कि अंतरात्मा का सेंस इस जीवन में पदार्पण यदि नहीं करते, कोई चीज आपके कदमों को रोकती है, वो आपके सपनों को रोक लेगी, वो आपके ध्यान में कितना आगे जाओगे उसको रोक लेगी, आपके क्योंकि रोक रही है वो आपके साइकोलॉजी में कोई बैरियर है, वो आपके कंसेप्शन को रोकेगी। सपने में भी आपको ये आएंगे कि आप पदार्पण करने या कोई भी उसमें कोई चीज आई, ट्रेन में चढ़ने वाले हो कोई चीज आई छूट गई, पांडिचेरी गए हुए हो वहां कोई कारण से समाधि के दर्शन नहीं कर पाए, भगवान के पास गए कोई कारण से ये नहीं कर पाए, कोई कारण से ये पदार्पण नहीं कर पाए। ये सजेशन बार 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 इस चीज का सारों के तो खैर नहीं आता ये, वो तो इतने ज्यादा इसके अंदर हैं, वो तो गोद में ही है सबकॉन्शियस के, पर जिनमें थोड़ी बहुत अभिप्सा है भी, पर डिसाइसिवली ये नहीं ले पा रहे, तो आप ये देखोगे कि जीवन में हर चीज के अंदर ये प्रवेश करेगा, धीरे 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 आपके निर्णयों में, हर निर्णय में प्रवेश करेगा। तो महसूस करते हो नहीं? अगर डिसाइसिवली ये लेने के अंदर मैं साहस नहीं कर पा रहा, तो आपके सपनों में भी आएगा, आपके हर चीज में आएगा ये। तो ये अत्यधिक प्रबल है ये, इसको तोड़ सकता है केवल ये पदार्पण। अगर ये नहीं करते तो ये आपको ही एकदम न्यूट्रलाइज कर देगा। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? आपको जाने ही नहीं देगा कहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब पुकार करी जाएगी, हम तो ये देख रहे हैं भाई, जैसे आज मान लो आपका कोई किसी के साथ कमिटमेंट है, प्रूफ रीडिंग का टाइम है, आप तो कह दोगे मेरे तो वो है, प्रूफ रीड नहीं कर पाओगे। तो माँ की जब पुकार आपके पास आएगा, तो उस समय तो आप कहीं और ही मिलोगे, फ्री होना जरूरी है माँ की पुकार के लिए। जब वो दस्तक दे, यही कल परसों वो कौन पढ़ रहा था कि पर ये कोई कारण नहीं है कि आप तैयार न मिलो उसकी दस्तक को उत्तर देने के लिए, वो तो कभी भी आ सकती है। कल परसों ही तो पढ़ रहा था, कौन पढ़ रहा था ये? पर वो दस्तक को मैं उत्तर दे सकूं, उसके लिए मेरे को फ्री होना जरूरी है। मेरी और जो प्रतिबद्धताएं हैं, मेरी कोई प्रतिबद्धता उनसे हो, और माँ उसी समय आपको नॉक करे, आप उत्तर नहीं दे पाओ, तो ये हमेशा ही एक बैरियर आ जाएगा जो आपके निर्णय में कहीं ना कहीं मोल्ड हल्का सा भी कर देगा। तो आपका तो वहां हल्का सा भी करेगा तो आप तो उस मुद्दे से डिफ्लेक्ट हो गए, आप एक्चुअल काम नहीं कर पाओगे। और बाहरी आपको ये धर्म जो है एक ऐसा ऊपर से कवरिंग दे देगा, एक सेंस दे देगा, हाँ ठीक कर रहे हैं, रिलीफ दे भी देगा एक स्तर की, पर अंतरात्मा इससे बिकती नहीं। अंतरात्मा तो कह दे रहे ये क्या कर रहे हो। इसलिए जो सच्ची आध्यात्मिकता उसकी बात ही कुछ और है, वो बाहरी इन चीजों में नहीं, केवल अंतरात्मा का पूर्ण आविर्भाव, अध्यात्म पुरुष की वास्तविक ज्योति और शक्ति का पूर्ण अवतरण,
और परिणाम स्वरूप हमारी अक्षम मानसिक और प्राणिक प्रकृति का आध्यात्मिक और अतिमानसिक परा प्रकृति द्वारा स्थानांतरण या रूपांतर और उन्नयन ही वह है जो इस क्रम विकास संबंधी चमत्कार को क्रियान्वित कर सकता है। बस, और कोई दूसरी चीज नहीं, और कोई दूसरी, केवल ये, इसको, इस लाइन को फ्रेम कर लो, अपने सामने रख लो। केवल अंतरात्मा का पूर्ण आविर्भाव, और उसकी पहली शर्त, मां मैं आपका हूं, निशेष रूप से, पूर्ण रूप से। और ये कोई, ये नहीं कि कोई ये मेरे करने का ज्यादा काम है, आप सबके भी करने का है, हम सबके करने का है। इसमें तो कभी पूरा पूर्ण हुआ जा ही नहीं सकता। उस समय विशेष के लिए आपको मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, ठीक है, पर ये तो हमेशा और पूर्णता की तो पूरी गुंजाइश है ही इसके अंदर। यही स्कीम यहां है, और कोई स्कीम ही नहीं है यहां। आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हो, पर चेतना में तो प्रखर हो सकते हो। उसमें भी निस्तेज होने की क्या जरूरत है? शारीरिक पीड़ा आपकी अंतरात्मा को थोड़ी कोई हनन कर सकती है, बुद्धि को तो उससे नहीं आच्छादित होना चाहिए। ये है स्कीम यहां, और कोई दूसरी स्कीम है ही नहीं। और किसी के लिए भी ये नहीं कि कोई अंतरात्मा की ओर नहीं जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा, नहीं हो सकता। जब वो है ही मूल के अंदर परमात्मा, आप तो ये कह रहे हो नहीं वो हो सकता है कोई मूल में परमात्मा न हो, ये तो ये कहना है। तो जब मूल में परमात्मा है तो अपने आप को विस्मृत होना कभी कल्याणकारी कैसे हो सकता है? हाँ, पता करके फिर मेरे को क्या करना है वो तो अंतरात्मा बता देगी। अच्छा, यहां कोई सेंटेंस है जो कोई दिक्कत दे रहा हो? मेरे ख्याल से अब स्कीम एकदम प्लेन है, ये करने का एकमात्र कार्य यही है। देविका जी, कोई इसमें सेंटेंस ऐसा है? नहीं, तो नहीं है। सीधी है ना स्कीम ये तो? हाँ जी। अब भ्रम तो नहीं है ना इसमें कोई? नहीं। प्रथम दृष्टि में प्रकृति के एक आमूल परिवर्तन पर यह आग्रह, ये और भारी बात है। मानव जाति की सारी आशा को क्रम विकास के किसी सुदूर भविष्य के लिए टाल देता प्रतीत हो सकता है। अरे यार, ये तो कैसे होगा? आप ये करो आमूल परिवर्तन, वर्तमान देखते हो ये, इसके तो बाई बर्थ दोनों टांगे नहीं है, आप ये कह रहे हो ये डांस करेगा। आप बात क्या कर रहे हो? इसलिए वाइटल के अंदर पहली चीज तो क्या प्रॉब्लम थी? पहली समस्या, पहली धारणा, एक आम धारणा क्या थी देविका जी? पहली आम धारणा किसमें पंकज भाई, एक बार ये दोबारा से रिपीट करिए। वाइटल के अंदर हमने बात करी थी ना, उसके अंदर की ये इसलिए प्रॉब्लम है, उसकी दो धारणाएं हैं, यूनिवर्सली वो एक्सेप्ट करते ही सारा काम खेल गड़बड़ हो गया। पहले हाँ जी। पहला क्या था? तो था कि सेकंड वाला था कि जो हम अपने आप को खुश रखने की पहला था कोशिश। ये ये पहला पहला था कि जीवन का उद्देश्य आपने फ्रेम कर लिया कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस है। यही सारी मिजरी का कारण ही यही है। देखो आप, और दूसरा ये था कि व्यक्ति एक स्वभाव लेके आता है और उसको बदला नहीं जा सकता। ये इसके अंदर अगर आप ये स्वीकार कर लेते हो, ये बहुत ज्यादा, पता नहीं ये सेंस क्यों नहीं आ रहा। अगर ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वहां आश्रम में ही नहीं समझ में आ रही थी ये लोगों को। सारे पत्र तो इसी के इर्द गिर्द थे, अगर देखो तो, आप देखो तो मेजोरिटी ऑफ पत्र इस दृष्टिकोण से देखोगे तो उनके प्रॉब्लम ही यही थी। और श्री अरविंद बार बार ये कह रहे हैं, यार तू कह रहा है कि तेरी वाइटल इस तरीके की है, ये इस तरीके की है कि, और मैं उतारूं इसलिए मैं तो कर ही सकता हूं। दिलीप कुमार रॉय रोज यही बातें करें। आप तो गुरुदेव ऊपर बैठ के आराम से सावित्री में रमण करते होंगे, आपको क्या जोर आता है, या नीचे क्या चल रहा है धरती के ऊपर आपको क्या पता? वो कह रहे मैं ऊपर बैठ के धरती पे क्या है पता नहीं, धरती का पता है, इसीलिए मैं ये तैयारी कर रहा हूं। पर आज तक और कोई दूसरा ये बात नहीं कर रहा और समझने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि पहली दृष्टि में अगर आपने ये कह दिया कि सुप्रामेंटल परिवर्तन, हम रोज सुबह बात तो कर लेंगे पर हमको पता है हम जाके वही काम करने वाले हैं, इसकी तैयारी के लिए आपने क्या शुरू किया?
क्योंकि डीप डाउन हमको पता है यार, ये तैयारी करने से क्या, शरीर पहले ही कह रहा है टिक टिक बज रही है, मर जाओगे। आप देख रहे हो कि मेरी क्षमताएं भी क्षीण हो रही हैं, ये भी है वो भी है। आप बात कर रहे हो प्रकृति के रूपांतर की, मेरे समस्या चल रही है शरीर की। पूरी रात तो नींद नहीं आई। तो बातें करनी तो अच्छी है, पर देखो मेरी शरीर की तो स्थिति ठीक नहीं है। और इस मनुष्य जाति से आप आशा कर रहे हो जो अपने पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर आप इस ग्लोब को देखते हो जिसके अंदर एक महासागर है, वो जितनी धरती है उससे बड़ा महासागर है, तो आप ये कह रहे हो ये निगल जाएगा इसको तो। कौन सी मानव जाति, कौन सी बात, ये स्कीम क्या है, कुछ समझ नहीं आती है। और ये इसका आमूल परिवर्तन। तो ऐसे लगता है कि सारी आशा को, क्रम विकास जो आपके एवोल्यूशन हो रहा, सुदूर भविष्य भी होगा कोई 2 4 5 हजार 10 हजार साल बाद। पता नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। कब होगा ये? निकट भविष्य में तो नजर नहीं आता। निकट भविष्य में तो आप शांति से भ्रातृत्व के ऊपर रह पाओ तो ही नजर नहीं आता। पोल्यूशन फ्री समाज हो जिसके अंदर एक दूसरे का गला नहीं काटते हो, आप यही नहीं कल्पना कर सकते कि आपने सबने अपने अपने हथियार छोड़ दिए, कि कोई हथियार नहीं रखता। ये कल्पना का ही विषय नहीं है अभी तो। कहां तो आप आमूल परिवर्तन की बात करो, कहां और बातें करो। कोई एक पर्टिकुलर आदमी चला गया, उसने साधना अपना ली, अरे तो यार मतलब उस वो तो कितने कितने लोग कर ही रहे हैं उससे। आपको पता नहीं भाई। तो ऐसा लगता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, श्री अरविंद कह रहे हैं, और ये तो नहीं कह रहे मेरे भक्तों को, पर इनफैक्ट वही पत्र लिख लिख के सारी बातें ये कर रहे थे। उनको ही डाउट्स थे, और दूसरों को तो कोई ये चक्कर में ही नहीं थे कि श्री अरविंद की सुने भी क्यों। उनके तो प्रॉब्लम ही नहीं भाई, श्री अरविंद कोई है नहीं है उनसे क्या मतलब है। आप अगर दूसरों की भाषा देखोगे श्री अरविंद के प्रति, तो वो कोई वैसी है थोड़ी। सिस्टर निवेदिता बहुत अच्छे से जानती है श्री अरविंद को, तो ये थोड़ी है कि साहब वो कोई उनके बारे में सुपरलेटिव तरीके से ये लिख रही है कि ये तो डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम ही हो गया हो। या जब माँ वहां थी और रामकृष्ण जी भी धरती पे थे, वो तो माँ के अनन्य उपासक थे। तो यही तो प्रश्न है इसमें दमोदर के अंदर, कि अरे उनको तो पता होगा फिर कि माता जी यहाँ आ गई। ये बातें हैं नहीं इस तरीके की। आपको ये एक देखना चाहिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है कि ये साइकोलॉजी में चल क्या रहा है। पर डेफिनेटली मैं ये पाता हूं कि इतना आदमी उसमें संलग्न रहता है, वो पशु के जैसे या यंत्र की जैसे उसके साथ चलता रहता है। ये बातें थोड़ी बस रिलीफ देती हैं आपकी पशुता को बस। डिसाइसिवली कदम उठा पाना और कर पाना, तो ऐसा लगता है कि ये कोई सुदूर भविष्य के लिए टाल दिया, क्योंकि ये होने वाली चीज थोड़ी है। ये श्री अरविंद तो ये फेरी टेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी साधारण मानव प्रकृति का अतिक्रमण। क्योंकि ये शिक्षा में यही मान लिया। अब आपका कोई प्रोफेशनल आके कैसे बता देगा आपको ये बात, ये वाइटल की एजुकेशन कैसे करवा दोगे आप? पूर्ण शिक्षा, पूर्ण शिक्षा, अरे इसकी करवाओ अब। कैसे करवाओ, शुरू कहां से करो? और मोस्ट इंडिस्पेंसिबल कह रही है माता जी, मोस्ट इंडिस्पेंसिबल। शरीर की करवाओ ना करवाओ, मन की करवाओ ना करवाओ, इसकी करवाओ, इसका हमको पता नहीं। हम कह रहे मां के अनुयायी, इसको फ्रेम तो करो, इस बात को पता चल जाए। हमको बिल्कुल नहीं पता इन बातों का। एक्चुअल में हमको कुछ नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं पता कि इसके व्यावहारिक मायने क्या होते हैं। इसलिए मां श्री अरविंद के जो शब्द हैं उसके व्यावहारिक मायने हम नहीं जानते। ये कहने का तो इसमें दिक्कत ही क्या है, हम नहीं जानते। रेटरिक है, ओपन योर सेल्फ, और ये वो पता नहीं क्या क्या, केवल रेटरिक है। 24 घंटे में घंटे तो जाते हैं कहीं और, मिनट एक नहीं आता माँ के काम काम में तो। फिर लंबे सुदूर सुदीर्घ काल तक तैयारी करो, जब जाके तो प्रकृति थोड़ी तैयार होती है। संगीत जैसी चीज के अंदर भी आप, वो एक व्यक्ति कहा जी मेरे गुरुजी ने कहा ये स्वर थोड़ा अलग है इस राग में। तो कि मैंने सामने से तो नहीं कहा कि गुरुजी मतलब इसमें क्या है, ऐसा सुन रहा है ना। 12 साल लगे मेरे को, उस समय गुरुजी नहीं थे। 12 साल इस चीज को समझने में, वो तो जब उसने रिगरस प्रैक्टिस करी ये वो,
तब जाके कहा अरे अब किसी एक समय क्लिक कर जाती है आपकी चीज, हाँ अब समझ में आई, मैं इस मार्ग में चल ही नहीं रहा। उससे पहले ही मैंने तो अपने निष्कर्ष भी निकाल रखे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा वो निष्कर्ष ही वो एक बड़ी ऊपर एक एक आपने फिल्म लगा रखी है जो भीतर प्रवेश नहीं करने दे रही कोई चीज। वही मैं सैटरडे को फ्रेशनेस की बात कर रहा था, पर वो विचार कोई एट होम गया ही नहीं। फ्रेशनेस चीज ही कुछ और है, तो बहुत सुदीर्घ उसकी मांग करती है। फिर लास्ट में उसको कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो किसी ने पूछा जी पहले क्यों नहीं कह दिया, ये कह पहले धर्म होने तो चाहिए, परित्यज्य करने के लिए पहले धर्म तो हो, आप कुछ साधना करो, क्षमताएं। उन्होंने कहा हमने सब ऑफर कर दिया, मैंने तुम्हारे पास है क्या, स्वाध्याय तो करो कम से कम, घड़ी के 1 घंटे तो घुमाओ कम से कम ईमानदारी से, कुछ तो करो, बरसों बरस की तैयारी करो, कुछ क्षमताएं करो, कुछ आधार तो हो ईगो को बेचारी को कुछ भोग लगाने के लिए। अभी तो कहा ईगो तो हम तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तुम ठीक ही कह रहे हो, ये बात तुम कुछ नहीं हो, पर कुछ बनो पहले। अगर हम ये सोच के और वो उससे कि हम कुछ नहीं है ये कह के भी उनको इतना अच्छा लग रहा है हम कुछ नहीं है, मैंने कहा तुम फैक्ट कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे। वो तुम जो कह रहे हो वो तो वो नहीं, तुम फैक्ट कह रहे हो कुछ नहीं हो, वो ठीक ही है। बरसों तैयारी, यम नियम आसन प्राणायाम, क्योंकि हमारी साधारण मानव प्रकृति का अतिक्रमण, हमारी मानसिक प्राणिक और भौतिक सत्ता का अतिक्रमण। आपका टाइम टेबल कौन सी चीज डिसाइड करती है, देखो आप, एक ऐसे प्रयास के रूप में दिखाई देता है जो बहुत अधिक ऊंचा और कठिन है, और अभी मनुष्य जैसा है उसके लिए वर्तमान में असंभव भी। यदि ऐसा होता तो भी असंभव हो चाहे कुछ भी हो, वही जीवन के रूपांतर के लिए एकमात्र संभावना बना रहेगा, क्योंकि मानव प्रकृति के परिवर्तन के बिना मानव जीवन के सच्चे परिवर्तन की आशा करना एक अयुक्तियुक्त इररेशनल बात है, और अनाध्यात्मिक अनस्पिरिचुअल प्रिपोजिशन है, बकवास है ये। हो सकता है हम जो प्रयास कर रहे हैं वो असफलता में हो, पर इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। इसलिए मेरा आह्वान आपको ये है, आज ये पैसेज मैं पूरा पढ़ देता हूं, कल से हम दूसरा कर लेंगे। इस संकल्प के साथ आज ये जो यज्ञ है आप पदार्पण कीजिए। यह किसी अस्वाभाविक और अवास्तविक वस्तु की किसी असंभव चमत्कार की मांग करना होगा, किंतु इस परिवर्तन द्वारा मांग की गई वस्तु ऐसी कोई चीज नहीं है जो सर्वथा सुदूर, ऐसी नहीं है कि आपसे ये मांग करी जा रही है वो दूर है, आपके भीतर है। हमारे अस्तित्व के लिए विजातीय और मूलतः असंभव हो, क्योंकि जिस चीज का विकास किया जाना है वह हमारी सत्ता में विद्यमान है, हम वही हैं। हम जो है वो खुद ही विश्वास नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसे बाहर से, जो बाहर हो। विकसनशील प्रकृति जिस चीज के लिए दबाव डाल रही है वह है आत्मज्ञान की ओर जागृति, आत्मा की खोज, हमारे अंदर की आत्मा और अध्यात्म पुरुष की अभिव्यक्ति, और उसके आत्मज्ञान को, आत्मशक्ति को, उसके सहज आत्म यंत्र विन्यास को विमुक्त करना, फ्री करना। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसा चरण है जिसके लिए संपूर्ण विकास एक तैयारी रहा है मनुष्य जाति का। इसलिए ये नहीं कि पंकज भाई ये तैयारी हो सकता उसके लिए तो ठीक और इसके लिए ठीक नहीं और ये कर लिया, अरे ये छोड़ो भाई, अब तो छोड़ दो इन बातों को। पृथ्वी पे और कोई विकास का इस कोई है ही नहीं, और कोई दूसरी चीज। संपूर्ण विकास एक तैयारी इसी की है, और मानव नियति की हर उस संकट अवस्था में यह समीप लाया जाता है। तो आज वो संकट क्राइसिस अब है, और अब सबसे नजदीक है। आपके दो जो जहाज हैं वो नजदीक है, जब नजदीक आते हैं तो समुद्र के अंदर वो कोई स्थिर वैसे तो रहते नहीं, आपको जंप लेना पड़ता है। तो ये अब सबसे नजदीक है स्थिति, और आप लोग सबसे तैयार लोग हो। इस काल को मनुष्य जाति के लिए तो दूर हो ही गया, अगर आप ही अब इसको दूर कर रहे हो तो हो गया उनके लिए तो दूर। जब सत्ता का मानसिक और प्राणिक विकास एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां बुद्धि और प्राण शक्ति तनाव की किसी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती हैं, और उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि या तो वह ढह जाए, तो ये तय करो कि ये क्या तैयार हो इसको, प्राण और मन को,
आप तो कह रहे यही 3-4 अंतरात्माएं हैं जिनसे बस तो शरीर छूट जाएगा तब क्या होगा इनका? पराजय की अवसन्नता या अप्रगतिशील निष्क्रियता की विश्रांति में पुनः डूब जाएं, या फिर जिस आवरण के विरुद्ध वे जोर लगा रही हैं उसके बीच में से अपना मार्ग चीर निकालें। हम इसी को मानते हैं और मैं आपको चाहता हूं कि साथ हूं। जो चीज आवश्यक है वह यह है कि मानव जाति में इस परिवर्तन के आदर्श की ओर रुझान हो। इसी का स्वर हमको अपने भाइयों को सुनाना है, सब सुनने तैयार हैं। मेरे अंदर तो कन्विक्शन हो, प्रचार प्रसार करो तो इसका करो, और दूसरी चीज का क्या करना है? और दूसरा प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं वो, जिसे कुछ के द्वारा या बहुतों के द्वारा महसूस किया जाए, उनमें उसकी अनुलंघ्य आवश्यकता की अनुभूति हो। मतलब ऐसी आवश्यकता कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, उसकी संभाव्यता का बोध हो, हाँ ये किया जा सकता है, ये आपको सेंस है, हाँ हाँ किया तो जा सकता है। अरे आपको तो कन्विक्शन हो, उसे उनके अपने अंदर संभव बनाने और मार्ग खोज निकालने का संकल्प हो। यह प्रवृत्ति अनुपस्थित नहीं है, कर रहे हैं ना काम। इसी को लेके तो एक दिन ईश्वर अपना नीचे नहीं आया, क्योंकि मां श्री अरविंद की उपस्थिति का सेंस है, इसलिए ये चीज होगी। एक जना इसके साथ नहीं हो तो भी ये काम होगा, और ये मानव जगत की नियति में संकट के तनाव के साथ ही साथ बढ़नी चाहिए। किसी निकास की मतलब वे आउट, निकास या समाधान की आवश्यकता, यह भाव की आध्यात्मिक समाधान के सिवा और कोई समाधान नहीं हो सकता। ये हमारे ग्रुप को नहीं आए तब तो आप क्या सोचते हो दूसरों को कैसे आ जाएगी? आप लोग सबसे तैयार लोग हो, पर ये वाली बात तो आप भूल जाओगे। जब हम कोई दूसरी बात कहेंगे तब फिर बाद में कुछ और। आप देखो कि कितने प्रेजुडिस्ड हैं हम संपूर्णता में कहते हैं व्यक्ति सामने वाला वो चयन करके वो उठाता है, और वो भी उठाता क्या है, उसको कोई विवाद करना होता है। बढ़े बिना समाधान नहीं हो सकता, बढ़े बिना और संकट में परिस्थिति की तत्काल आवश्यकता के चलते और भी अनिवार्य हुए बिना नहीं रह सकता। अब तो आपका गला कटने की बारी आ गई। जब तक ये एक वर्ग को नहीं समझ में आए, हमको तो समझ में, यहां तो खूब खूब ये तो पक्की बात है, उससे तो शुरू ही किया। सत्ता के अंदर उस पुकार का दिव्य सदवस्तु और प्रकृति में सदा ही कोई उत्तर होना ही चाहिए। और आपकी सत्ता में जैसे ही आपके ये पुकार आ जाएगी, तो बीइंग के अंदर उस डिवाइन रियलिटी और प्रकृति, उसकी नेचर, डेफिनेटली आपके भीतर ही प्रकृति में से उत्तर आएगा। ये अपना, मैंने इसको जल्दी इसलिए किया क्योंकि अब अपने वैचारिक रूप से तो कवर कर ही लिया सारा, ये पहला। अब इसमें कल जो है अपन पढ़ जाएंगे कंप्लीटनेस के लिए, जो संकलित कविताएं जो है ना, वो उस समय हमने नहीं करी थी, तो एक बार अपनी जो कलेक्टेड पोएम्स के सिलेक्शंस हैं वो और पढ़ जाएंगे, जिससे पहला वॉल्यूम ये नहीं कि रहे कि भी कोई चीज एक लाइन भी अपनी शेष रह गई। पर ये अपना लाइफ डिवाइन का ये कितने महीनों से ही चल रहा है मेरे ख्याल से। अब ये स्कीम ये बिल्कुल साफ है, और इसमें नहीं पदार्पण करना, अपने आनंद से वंचित रहना है। काम तो होगा निश्चित, मां हर जने के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। अगर साहस नहीं कर पा रहे उत्तर देने का, तो उसके लिए मां थोड़ी दोषी है, मां दोषी बिल्कुल नहीं है उसके लिए। ठीक है अनिल जी, ये अपना लाइफ डिवाइन आज जो इतनी हम बात कर रहे थे अब बिल्कुल क्लियर है। हाँ बिल्कुल फाइनल कंक्लूड कर दिया उन्होंने। इसके अलावा कुछ नहीं, ये ही एंड में जो है वही लेके जा रहे हैं। ये ईश्वर अपना शुरू से अब तक रहा कि कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ नहीं, ये ही कितना भी असंभव लगे, चाहे मनुष्य जाति के भविष्य को ऐसा लगता है सुदूर एकदम, अरे ये आज कहाँ होगा, ये तो पता नहीं कब होगा, छोटी छोटी चीज तो नहीं करी जा रही मनुष्य जाति से, हाँ ये चाहे ऐसा बिल्कुल भी सही हो है। तो भी एकमात्र डिलीवरर यही है। मुश्किल तो है ही इसीलिए, लेकिन वो खुद भी कह रहे हैं, पर फिर भी वो कह रहे हैं करने का काम यही है। ये कुछ भी हो, पर आनंद आपको जैसे ही इस ओर आप मुंह करते हो, आनंद तो उसी समय से शुरू हो जाएगा आपको। तो यात्रा कितनी भी हो, है आनंददायी। बिल्कुल। दीपक जी।
जी, कंक्लूजन अंततः तो उसी से समापन हुआ है जिसकी आज तक चर्चा हो रही थी। पूर्ण पदार्पण, पूर्ण आविर्भाव, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हाँ, पर मैं ये मानना चाहूंगा कि हमारी डेफिनेटली इसमें काफी यात्रा हुई है। ये जो हमारा पूरा समय रहा उसमें यात्रा हुई, पर ये जो दूसरी पुस्तक शुरू हो रही है एक इस रूप में भी देखो, अरे ये पूरा अपने यात्रा करी, ये हमारे पास और भी अगर हम निर्णय और दूसरे करते तो ये यात्रा और भी दूसरे स्तरों पे हो सकती थी और अब भी हो सकती है। तो संकलित कविताएं करने के बाद में फिर आप पहले से ही तैयारी शुरू कर दो, आज से ही अपना फिर से रीस्ट्रक्चरिंग दिन की शुरू कर दो। चाहे बाहरी रूप से कर्म कुछ भी कर रहे हो, पर चेतना कौन सी मेंटेन करते हो ये तो आपके हाथ में है, उसको कौन रोक रहा है। कल मिलते हैं तो। जय श्री मां। जय श्री राम।